वो लाइनें तो आपने सुनी होगी ना कि मेरे देश में होता है सभी धर्मों का सम्मान, मेरा देश महान, मेरा देश महान। लेकिन इस महान देश में कुछ नफरती लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब त्योहार हो, कब वो देश में धार्मिक उन्माद फैला सके, कब वो भीड़ में हिंसा फैला सके, कब वो किसी पर पत्थर बरसा सके, कब वो जुलूस में पाकिस्तान के नारे लगा सके, कब वो हिंदू मुसलमान को लड़वा सके। उनकी बस यही चाल है, यही सोच है, यही काम है। इनकी जांच तो हो तो पता चले कि इसी काम के लिए इनको फंडिंग होती है, मोटा पैसा आता है। अपने आकाओं के निर्देश पर यह हिंसा फैलाते हैं, नफरत को पोसते और परोसते हैं। अब जब खबर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बिहार के मुजफ्फरपुर से। यहां पर ताजिया के जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी हो गई। सोचिए, इलाके में तनाव हो गया। यही है वो नामाकूल, नामुराद, निकम्मे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये चाहते हैं, यही चाहते हैं वो कि हंगामा हो, बवाल हो, हिंसा हो, अशांति फैले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मैंने कहा था ना कि पुलिस अपना काम कर रही है और प्रशासन को हमें आपको काम करने देना चाहिए। अब इलाका शांत है, बिल्कुल शांत है। ये हाल सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि आप देखते होंगे दिन में टीवी, कई जगह से खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हालात ऐसे। वो लाइन है ना, और यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां हमको आपको संभलने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, यही परंपरा है हमारी। हम अपने समान सामने वाले को देखते हैं। आप और हम वही सोचते हैं ना कि जैसा मैं हूं, जैसा मेरी रगों में खून है, वैसा आपकी रगों में खून है। आप और मैं एक बराबर हैं। यही हमें पढ़ाया जाता रहा है। स्कूलों से हम यही सीखते हैं, शास्त्रों से हम यही सीखते हैं कि हम सब बराबर हैं। तो हम इसी परंपरा के लोग हैं। हम सामने वाले का अधिकार समझते हैं, हम सामने वाले को अपने बराबर समझते हैं, बराबर मानते हैं। और यही सोच इन नफरती चिंटुओं के लिए जख्म होगी। रिपोर्ट देखिए। भारत वो देश जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, भारत जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, भारत जहां हर धर्म के लोगों को अपना त्योहार मनाने की आजादी है। तो फिर क्यों त्योहार आने के साथ ही नफरती लोग अपने काम में लग जाते हैं, काम आपस में लड़ाकर बांटने का। और ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो इन लोगों को पहचान चुके हैं और अब बारी आपकी है ताकि एकता बनी रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन शायद यही बात विरोधियों को अच्छी नहीं लगी कि शांति के साथ कोई भी त्योहार कैसे मना सकता है। बस फिर क्या था, जुलूस के दौरान ही पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी किसने की, किसके कहने पर हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन इस उपद्रव में 2 लोग घायल जरूर हो गए। उधर से गोल मिल के आ रहे थे हम लोग, तो उसके आने के बाद वो लोग इधर से हम लोग गए तो इधर से कुछ ईंटा वीटा कुछ नहीं था। और उधर से आने के बाद वो लोग अपना मुखिया जी ईंटा अपना घर पे ईंटा सरिया के रख लिए थे। उसके बाद हम लोग आए, उधर से एक झंडा खींचने लगा और उसके बाद वो झगड़ा खोद रहा था एक लड़का, उसके बाद झंडा खींच के घर में घुस के घर में घुसा लिया था। हमारा जो चाचा उसको कपार फूट गया है, उसको घुस के कपार फोड़ दिए थे। तो हम लोग ऊपर से दारू का बोतल और ईंटा चला रहा था। विवाद बढ़ता देख पुलिस एक्टिव हुई। एसएसपी, एसडीएम समेत भारी पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू करने की कोशिश की गई। साथ ही पुलिस उन उपद्रवियों को पकड़ने में भी जुट गई है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिहार से लेकर यूपी तक इन दिनों जाति का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसी को शायद और भड़काने के लिए राष्ट्र विरोधी लोग लगे हुए हैं। कुशीनगर में भी मुहर्रम जुलूस में नारेबाजी को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि यहां भी पुलिस ने मामला सुलझाकर शांत करा दिया। अब सवाल है कि क्यों हम नहीं समझ रहे कि हमें बंटना नहीं है, लोग हमें बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें उनका अपना स्वार्थ छिपा है
और ऐसे लोगों को हमें अपनी एकता से संदेश देकर उनके मंसूबों को नाकाम कर देना है। तो देखा आपने, यही साजिश है, यही मंशा है, यही नापाक हसरतें। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम तैयार हैं, आप तैयार हैं। राष्ट्र सर्वोपरि की धारणा के साथ हम खड़े हैं और यही इन लोगों पर तमाचा है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये चाहते हैं कि नफरत फैलाएं, ये चाहते हैं कि हमें आपको लड़वाएं, ये चाहते हैं कि बवाल हो, ये चाहते हैं कि मेन मुद्दे भटक जाएं, ये चाहते हैं कि हम अपनी जरूरतों पर, अपने विकास पर ध्यान ना दें, ये चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा और स्वस्थ समाज न दें। ये चाहते नहीं है कि हम ठीक ढंग से अपनी रोजी रोटी चलाएं। उसी के नाम पर, ये उसी नफरत के नाम पर कुछ रुपए पैसे बटोर लें ताकि वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा सकें। मैंने बताया था ना आपको, रिपोर्ट में फंडिंग होती है, फंडिंग हो रही है। यहां वो सद्भाव खराब कर रहे हैं, पैसे जो अकाउंट में आ रहे हैं उससे अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, हमारे आपके बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर ले लीजिए, यहां कांवड़ यात्रा होने वाली है। मैं रोज आपको खबर बता रहा हूं, लगातार आपको खबर बता रहा हूं, आप हम सब देख रहे हैं, और सिर्फ इस साल से नहीं देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा का बवाल तो कई सालों से चल रहा है ना, पिछले साल भी हुआ था। इसी को लेकर नफरती गैंग अपने काम पर लग गया है। कांवड़ की पवित्र यात्रा को दूषित करने की सोच रहा है, उन्मादी सोच साफ दिख रही है। ये पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में पुलिस कह रही है कि कांवड़िए अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर चले, क्योंकि आपको हमको सबको पता है ना कि अपराध हर बार नए तरीके से होता है, नए सलीके से होता है, नया आइडिया ढूंढ लेंगे वो। तो इसके लिए पुलिस ने ये तरीका निकाला है कि भाई आईडी कार्ड लेके चलो, सिंपल सी बात है, भावना है, आपका पहचान पत्र है, आप दिखाएंगे और कांवड़ यात्रा में शामिल होते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पहचान हो जाएगी, तो नापाक मंसूबों के साथ श्रद्धा की इस यात्रा में कोई खलल नहीं पड़ेगा। अगर कोई घुस आया तो उसे आसानी से पहचान के हम निकाल देंगे। पुलिस उपद्रव रोकने के लिए मुस्तैद है, हमें बस अपने स्तर पर योगदान देना है, देशवासियों को अपने स्तर पर योगदान देना है। और वो हम कैसे देंगे? हम देंगे नियम कानून कायदे का पालन करके, निर्देशों का पालन करके, क्योंकि याद रखिए हमें विकसित राष्ट्र बनना है। हमारा तय लक्ष्य 2047 का है, हमें इनके चाल में नहीं आना है जी, हमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। बिहार में तो असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। चाहे बात मुहर्रम जुलूस की हो या फिर कांवड़ यात्रा की, योगी पुलिस की नजर सब पर है, क्योंकि अराजक तत्व उत्तर प्रदेश की शांति को भी भंग कर सकते हैं। और इसलिए मुजफ्फरनगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मुहर्रम का आज 10वां दिन है और मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम के जुलूस को लेकर अलर्ट है, पुलिस लगातार मुस्तैद है। ये वो हनुमान चौक है जहां से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमाम बाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं वो जुलूस यहां पर इकट्ठा होंगे और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा जो करीब 1 महीने तक चलेगी, जिसे लेकर पहले से ही विवाद हो रहा है, ऐसे में पुलिस कांवड़ में शामिल भोलों से अपील कर रही है कि वो अपना पहचान पत्र लगाकर चलें, ताकि कांवड़ की आड़ में आने वाले उन असामाजिक तत्वों को पहचान कर एक्शन लिया जा सके। सकुशल और सुविधापूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसके लिए जो भी तैयारियां होती हैं उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है, स्थल निरीक्षण भी किया जा रहा है।